क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्या बोला जाता है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड द इक्वेशंस आर 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो क्या बोला जाता है, इसको ग्राफिकली हमें इसके ग्राफ ड्रॉ करने, ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, सो ऑब्टेन, कोई अगर ट्राइंगल बनेगा तो उसके वर्टिसेस बताने हैं हमें, ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया, और उस ट्राइंगल का हमको एरिया बताना है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से करते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर आप ले लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ अंदाजे से कर रहा हूँ तो आपको मैं चीज़ें बताता चलूँगा, ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इतना ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Similarly, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10, ओके। अब देखिए पहली इक्वेशन में लेता हूँ, पहली इक्वेशन के लिए फिर से वैसे ही करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ओके। यहाँ पे x की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ y की, 2 या 3 पॉइंट निकाल लीजिए, इनफ होगा। क्या बोला था मैंने, एक बार x 0 रख के देख लो तो y आ जाएगा, y 0 रख के देख लो तो x आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या है मेरी, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसमें x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँ, x इज इक्वल्स टू 0, तो देखो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी 0 का तो कोई मतलब है नहीं, है ना, तो माइनस वाई और 2 राइट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए -1 इधर है, इस -1 को, माइनस को यहाँ से हटाने के लिए बोथ साइड आप -1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, और 2 इंटू -1 -2, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, -2। या आप सीधे बोल सकते हैं कि माइनस वाई इज इक्वल्स टू, कभी भी 2 लिखा है तो ये माइनस उधर चला जाता है, ऐसे सोच लो आप। बट सही तरीका क्या है, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो x जब 0 है तो y क्या आ गया, -2। तो एक पॉइंट आपको क्या मिला, 0, -2, ओके। अब एक काम करते हैं, y को ज़रा 0 करके देखते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y को 0 कर दोगे तो 2x माइनस वाई की जगह 0, तो y ध्यान दीजिए y को 0 किया है तो y में मैंने 0 पहले फिल कर लिया, -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x। अब ये 0 का तो कोई मतलब है नहीं, -2 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और इस 2 को इधर भेजोगे तो डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। अब ये 2 जब नीचे जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा कोई, ओके, बिकॉज ये इधर मल्टीप्लाई में बस इधर जाके डिवाइड नहीं होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि 2x इज इक्वल्स टू 2 है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, 1/1 1, x का वैल्यू क्या आ गया, 1, ओके। तो क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1, ओके। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इतने ही पॉइंट इनफ हैं, ओके। बट अगर एक और निकालना हो तो आप निकाल लो, बट एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए, 2 पॉइंट हमें मिल गए। तो 0, -2 चेक करिए, x पे कितना चलना है, 0, और y पे कितना चलना है, -2, तो 0, -2 ये मिला, 0 मतलब x पे कितना चलना है, 0, तो यहाँ पे पहले खड़े हो जाएंगे 0,0 पे, ना राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 0, और y कितना चलेंगे, -2, मतलब नीचे जाएंगे 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप। फिर ये है ना पॉइंट आपके 0, -2 यहाँ से मिल गया, और 1,0 आपको यहाँ से मिल गया। अब 1,0, तो देखिए x एक्सिस पे 1 चलो और y एक्सिस पे मत चलो, 1,0 0, y पे कितना चलना है, 0, ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे, तो एक आपको ये लाइन मिल गई। एक और मैं सोच रहा हूँ पॉइंट ले लो, तो कोई बात नहीं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा मैं आपको बता दूंगा, आप अपने ग्राफ पेपर में देखिएगा, ठीक है। ये एक लाइन आपको मिल जाएगी इस तरीके की, और इस लाइन पे आप लाइन की इक्वेशन लिख दो। ये किसका निकाला है आपने, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकाला है, ओके। अब हम दूसरा टेबल बनाते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे बनाते हैं, 2 ही पॉइंट लूंगा मैं, आप 3 भी ले सकते हैं। ओके, x y। नाउ x का वैल्यू 0 रखोगे तो 4 इंटू 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 3y, और ये -24 राइट में जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल्स टू 24/3। ठीक है, तो 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। y का वैल्यू कितना आ गया 8। तो x अगर 0 रख रहे हो तो y कितना आ रहा है 8। सिमिलरली y को एक बार 0 कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम y को एक बार 0 कर लेते हैं। y 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो 4x इज इक्वल्स टू 24 राइट में जाएगा, 24 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर दोगे आप, तो 4 6 जा 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। y कितना रखा था 0, यहाँ y 0 रखा था, तो y जब 0 रखा था तो x कितना आ गया 6। तो आपके पॉइंट बने इस बार कौन कौन से पॉइंट बने 0, 0,8 एंड 6,0, 6,0। ओके, तो प्लॉट करते हैं, चलिए देखिए इसमें 0,8, तो देखिए x पे 0 चलना है और पॉजिटिव y एक्सिस डायरेक्शन में 8 स्टेप चलना है, तो दिस इज द 0,8, 6,0। तो x पे 6 चलना है और y पे कितना चलना है 0। ओके, तो 6,0, x पे 6 चलना है और y पे कुछ नहीं चलना है, तो ये 2 पॉइंट मिले, इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, और इस पे मैं इक्वेशन का लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब तीसरी लाइन की इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक बहुत खास इक्वेशन है, इसको समझिए जरा। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4, मतलब इसमें x का टर्म तो है ही नहीं, इसमें x का टर्म तो है ही नहीं। ध्यान रखिए, जब x का कोई टर्म नहीं होता है तो लाइन हमेशा x के पैरेलल चलेगी, लाइन हमेशा x के पैरेलल चलेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, जब x का कोई टर्म नहीं होगा तो लाइन हमेशा जब x का कोई टर्म नहीं होगा तो लाइन हमेशा x के पैरेलल चलेगी। ओके, तो देखिए, क्योंकि अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, तो देखिए अगर मैं x कुछ भी रखता हूं, मैं 0 रखता हूं, तब भी जब इसमें x है ही नहीं तो y तब भी -4 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं x1 रखूं तब भी y क्या आएगा -4, अगर मैं x2 रखूं तब भी y क्या आएगा -4, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। तो हर x पे मतलब जब x 0 होगा तब भी y कितना होगा -4, जब x1 होगा तब भी y कितना होगा -4, जब x2 होगा तब भी कितना होगा y -4। तो हर बार y क्या होगा -4। अगर आप x -1 रखेंगे तब भी y क्या होगा -4, क्यों? क्योंकि x का इसमें टर्म नहीं है। सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जब भी आपको ऐसा दिखाई पड़ता है y इक्वल्स टू k टाइप, y इक्वल्स टू, याद रखिएगा, y इक्वल्स टू k अगर दिखाई पड़े तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, और x इक्वल्स टू k दिखाई पड़े तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। इसको भी हम और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो y इक्वल्स टू -4, तो यहाँ से लाइन जाएंगी हमेशा -4 से, तो ये हो गया y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आप इसको बोल दीजिए, या y इज इक्वल्स टू -4 आप इसको बोल दीजिए। ओके, अब आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए P, ओके, और Q और R। अब आपके पास ग्राफ पेपर होगा, यहाँ तो बिल्कुल करेक्टली नहीं आएगा, बट आप देखिएगा P जो है ट्रायंगल PQR का एक वर्टेक्स है, Q भी एक वर्टेक्स है और R भी एक वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पर 2 साइड्स ट्रायंगल की मीट करती है, तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। ओके, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट आप देखिएगा, यहाँ पे x होगा आपका 3, ओके, 3 ये आ रहा होगा आपका 3,4। मेरा तो नहीं आ रहा है क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं, यहाँ तो एग्जैक्टली नहीं आया। आप अपने ग्राफ पेपर पे देखिएगा, ये पॉइंट आएगा 3,4। ओके, Q को देखिएगा, Q आएगा आपका -1,4। कैसे पढ़ते हो? Q की पोजीशन को कैसे पढ़ोगे? यहाँ से चलोगे -1 और नीचे चलोगे -4, तो Q क्या आ गया -1, -4। ओके, Q क्या आ गया -1, -4। R को देखिएगा, R आपको मिलेगा R आपको मिलेगा 9, -4। R आपको मिलेगा 9, R आपको मिलेगा 9, -4। ये 9, -4, ये आप देखिएगा ग्राफ पे बना के आपको ये मिलेगा। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या क्या हो गए? वर्टिसेस हो गए ट्राइंगल के 3,4 दैट इज P,
एंड Q इज -1, -4 एंड R इज 9, -4। ओके, तो ये क्या हो गए, ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए। अब इन्होंने पूछा था ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे, आप अपने ग्राफ पेपर में करिएगा, आप ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे। जब आप देखोगे अपने ग्राफ पेपर में तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर एक लाइन मिल रही होगी, एक ऐसा लाइन दिखाई पड़ रही होगी जो कि किससे होके जा रही होगी, 3 से। देखिएगा आप करके ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो QR क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा ट्राइंगल का, और हाइट क्या हो जाएगी, PM, ठीक है। तो ये जो आपने P से परपेंडिकुलर डाला है QR पे, वो आप स्केल से ड्रॉ करोगे आपको सीधे मिल जाएगा, वो आके पड़ेगा आपका 3, -4 पे। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 3, -4। देखिए 3, -4। तो अब ट्राइंगल PQR का आप एरिया नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वही सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ इंटू बेस, अब बेस क्या होगा, Q से लेके R तक का। ओके, अब Q से लेके R तक का लेंथ आप कैसे निकालोगे, Q से लेके R तक का लेंथ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 10 यूनिट। कैसे मिलेगा 10 यूनिट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर, अगर मैं इसका कुछ नाम रख दूँ, लेट अस से ऐसा कुछ नाम रख देता हूँ N। देखिए N से लेके R तक ये तो 9 यूनिट हो गया, N से लेके R तक ये तो 9 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट ये भी है। अब इसको -1 मत काउंट करिएगा, आपको बस लेंथ लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट। कैसे, देखिए ये 0 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ पेपर में देखिएगा आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, 9, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 यूनिट, तो 9 + 1 10। तो ये बेस कितना आ गया, 10 यूनिट। ओके, और अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके इसको मिला दूँ तो ये -1 पे आता है, और यहाँ से अगर मैं इसको डॉट डॉट करके मिला दूंगा, आप अपने ग्राफ पेपर में देखिएगा तो ये 9 पे आएगा। तो 9 से लेके -1 तक कितना लेंथ है, 10 यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7, 8, 9, 10। ओके, तो टोटल 10। बेस कितना हो गया, 10 यूनिट इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी, P से लेके M तक। तो देखिएगा आप, P आपका आ रहा होगा 4 के सामने। ओके, देखिएगा P आपका आ रहा होगा 4 के सामने। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई 4, और यहाँ से यहाँ तक हो गई 4, और 4 टोटल कितना हो गया, 8। ओके, देखिएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट लेंथ हो गई, और यहाँ से यहाँ तक -4 है, बट लेंथ तो आप नेगेटिव साइन इग्नोर करोगे, तो 4 और +4 8। तो हाइट भी कितनी हो गई, 8। हाइट कितनी हो गई, 8, 2 4 था, ये आ गया 40 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर